नमस्कार, मैं श्रीधर दुबे। आप मुझे आचार्य श्रीधर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीकर। पिछला वीडियो मन पर था, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए, जिसमें जैसे ममता शर्मा जी ने पूछा है कि गुरुजी कैसे रोकें मन को जुड़ने से। इसी तरह की कई सारी बातें आई और तो इसके एक तरह से वीडियो इसके जवाब में ही मैं बना रहा हूं। जो ममता शर्मा जी का प्रश्न था उसी के जवाब के रूप में मैं बना रहा हूं। तो उन्होंने पूछा है कि कैसे रोकें मन को जुड़ने से। तो देखिए, मन को जुड़ने से रोकने का कोई ऐसा डायरेक्ट कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है विचलन। और मन ऐसा नहीं है कि किसी पेपर वेट की तरह एक जगह रख दिए स्थिर हो गया। मन को क्या करना पड़ता है कि डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, कंट्रोल में रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है तो बाहरी दुनिया में तो जाएगा, और बाहरी दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी खराब चीजें भी हैं। लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चा बाहरी दुनिया में जा करके भी बुरी चीजों से या खराब चीजों से बचा हुआ रहता है और सुरक्षित आपके पास लौट आता है। उसके लिए क्या करते हैं, आप एक डिसिप्लिन में रखते हैं उसको, एक संस्कार से उसको पोषित करते हैं, संरक्षित करते हैं और सही गलत का विवेक उसको देते हैं। एक तरह से उसको एक कंट्रोलिंग पावर, एक डिसिप्लिन जिसको कहेंगे, उसमें आप रखते हैं। तो धीरे धीरे वो यूज टू हो जाता है उस चीज का, फिर उस डिसिप्लिन में, उन संस्कारों के तहत वो रहने लगता है। तो इसी तरह से मन है। मन ऐसा नहीं है कि आप उसको अचानक से कंट्रोल कर लिए। मन को क्या है कि आपको मन को साधना पड़ेगा, मन को बुद्धि के कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मुझे याद आता है कि अध्याय 18 का श्लोक है, जिसमें सारी चीजें पूछने के बाद, सारी बातचीत, लंबे विचार विमर्श के बाद अर्जुन कहते हैं कि स्थितोस्मि गत संदेह, कि मेरा संदेह दूर हो गया है और अब स्थितोस्मि, अब मेरा मन स्थिर है। एक तरह से तो मन स्थिर होने का मतलब ये नहीं है कि मन एकदम अब कुछ सोचेगा ही नहीं, मन में मन इधर उधर नहीं भटकेगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन स्थित होने का मतलब हो गया कि मन स्थिर होने का मतलब हो गया कि वो सारी चीजों को समझ चुका हूं। अब मैं अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि इतनी प्रबल हो गई है कि अब मैं सही गलत का सारा निर्णय कर सकता हूं और डिसाइड कर सकता हूं, उसके हिसाब से अपने मन को संचालित कर सकता हूं। यानी मन अनियंत्रित होकर बुद्धि पर हावी नहीं होने पाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि कोई गाड़ी चलाने वाला घोड़ा गाड़ी चलाता है तो एक चलाने वाला बैठा रहता है, तो बुद्धि का रोल वही है। और उसमें जो घोड़े लगे होते हैं उनमें रस्सी लगी होती है, जिसको वो रथ चलाने वाला व्यक्ति कंट्रोल में रखता है, उसको अपने होल्ड में रखता है, पकड़ के रखता है। लेकिन होता क्या है, कहीं कहीं खाली सड़क मिली तो पूरा छोड़ दिया, घोड़ों को पूरा दौड़ो, जितना दौड़ना है दौड़ते जाओ, भागते जाओ। लेकिन लगा आगे गड्ढा है, आगे खतरा है, तो उसको रस्सी को ऐसे ही खींच के रोक देंगे उसको। तो इसी तरह मन को जो है बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करते रहना होगा, हमेशा कंट्रोल करते रहना होगा। और धीरे धीरे करते करते इतनी प्रैक्टिस इस तरह की डेवलप हो जाएगी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा, कुछ ऐसा करेगा ही नहीं कि जो आपके कंट्रोल से बाहर का हो। और देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई योगी या कोई महात्मा है तो उनके मन में मन ऐसा स्थिर हो जाता है कि उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती है, कोई भावना ही नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए, कण्व ऋषि त्रिकालदर्शी थे, जो शकुंतला का पालन पोषण जिन्होंने किया था। लेकिन जब उस शकुंतला की विदाई होती है तो कहते हैं यास्यत्यद्य शकुंतलेति, क्या शकुंतला जाएगी, यही सोचने मात्र से जो है मेरा गला भर आया है, मैं रोने रोने को हो आया हूं। जबकि वो त्रिकालदर्शी थे, तीनों समय को जानते थे, वो संत थे। लेकिन अनुभूतियां, फीलिंग अंदर से आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि वो मनुष्य के भीतर के गुणधर्म है, वो रहेंगे ही, वो जाएंगे नहीं। पर बुद्धि से उसको नियंत्रित करना होगा, निर्धारित करना होगा, एक डिसिप्लिन में उसको रखना होगा, ताकि ठीक है, मन को ठीक है बेटा, कहीं घुमाओ, सोच लो, जो भी सोचना है सोच लो, जितनी दूर दूर की कल्पना करना है, लेकिन फाइनली आकर के आप बुद्धि के ग्रिप में, होल्ड में ही आप
रह के फिर डिसाइड करोगे क्या करना है। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, उसका मन कहेगा कि आज चल के मीठा खा लूं, लेकिन वहां बुद्धि का रोल आ जाएगा। बुद्धि उसको बोलेगी नहीं, मीठा एक सीमा से ज्यादा खाने का मतलब है हेल्थ को नुकसान होगा। अब वहां पे अगर आपकी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, मन हावी हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, मीठा खूब खा लोगे, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत सारी मुश्किलों में आप आ जाएंगे। तो ये एक मीठा एक उदाहरण मात्र है। इस तरह जीवन की बहुत सारी चीजों में एक तरह से कदम कदम पर इस मन को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आप चीजों की इच्छा नहीं करेंगे, चीजों के शौक नहीं रखेंगे, सारी चीजें आप करेंगे, लेकिन आप अपनी सीमा को जानते हुए, अपनी लिमिट को जानते हुए। और मन का स्वभाव है वो जुड़ेगा, जहां रहेगा, जिसके साथ रहेगा वो जुड़ेगा। आप कमरे में किराए के कमरे में बहुत साल तक रह जाइए, तो जब आप छोड़ते हैं तो उस कमरे से भी एक लगाव हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं आप, क्या छोड़ते नहीं हैं? आप अपने बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि हमें छोड़ना है, आगे की चीजें देखनी है। तो इस तरह से अपने बुद्धि पक्ष को आप प्रबल करिए और उसी के कंट्रोल में आप अपने मन को रखिए, तब जाके आप जीवन का जो है असली आनंद ले पाएंगे। और सच में असली पहलवान वही है जो मन का बलवान है। शारीरिक शक्ति से ही केवल जीवन या आपको बहुत बलवान नहीं माना जाएगा। मन से आप बलवान हैं तभी आप जो है मजबूत हैं, मन से मजबूत हैं तभी मजबूत है। और मन तब मजबूत होगा जब मन बुद्धि के कंट्रोल में रहेगा। तो ये प्रैक्टिस आप फॉलो करिए और ये धीरे धीरे करते करते अभ्यास से आता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह की चीजें लेकर मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आप सब अपना विशेष रूप से ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी जो मिली है वो खुश रहने के लिए मिली है, तकलीफ या दुख के लिए नहीं मिली है। तकलीफ और दुख जीवन का हिस्सा है, तो उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन या परेशानी में मत रहा करिए। और हर अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है। आपके जीवन में कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो निश्चित रूप से एक समय अवधि के बाद वो भी परिवर्तित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।